हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। टाइटल से आप सब देख पा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइवोर्स का असली रीज़न, मतलब डाइवोर्स क्यों होता है। एंड मैं आज चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे आप डाइवोर्स होने से अवॉइड कर सकते हैं। गर्ल्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। मैं आपको पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपना जेन्युइन कमेंट ज़रूर शो कर दीजिएगा। जेन्युइन कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या राय है। आप अपना राय, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहती हूँ गर्ल्स की जो जोड़ियाँ होती हैं, जो लाइफ पार्टनर हमें मिलता है वो ऊपर से ही लिख के आता है। हमारी शादी होती है, उसके बाद कोई भी ये सोच के शादी नहीं करता है कि शादी के बाद डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आएगी। कोई भी ये चीज़ नहीं सोचता, सब अच्छी चीज़ें सोचते हैं, चाहे वो फिर लड़की वाले हों चाहे फिर वो लड़की वाले हों। हमेशा यही चीज़ सोची जाती है और यही चीज़ सोच के कि मतलब काफ़ी अच्छा मतलब बॉन्ड रहने वाला है। ऑब्वियसली शादी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं एक दूसरे को, तो यही चीज़ सोची जाती है और अच्छी उम्मीद की जाती है। बट कई केसेस में कई जगह ऐसा हो जाता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे हमें डाइवोर्स का सामना करना पड़ता है। और डाइवोर्स जब हो जाता है गर्ल्स, लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाइफ ख़राब हो जाती है। एक होता है ना अंदर से फीलिंग्स वाली बात होती है, तो फीलिंग्स ही ख़त्म सी हो जाती हैं। तो उसी को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी पॉइंट नंबर 1 किस चीज़ से आपका डाइवोर्स हो सकता है, क्या रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न होता है शादी के बाद जब डेली लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि डेली आप रोज़ दिन रात सुबह शाम लड़ाई हो रही है किसी ना किसी बात पे। अगर आपकी डेली लड़ाई होगी तो वो शादी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। देखिए, कौन से हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनमें लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होना किसी भी रिलेशन में स्वाभाविक है, ये आम सी बात है। बट डेली सुबह शाम ऑल टाइम लड़ाई होना ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डाइवोर्स का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अवेयर हो जाइए अभी से और कोशिश कीजिए कि ऐसी मतलब लड़ाई झगड़े ना हों। बस पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो डाइवोर्स का रीज़न मैंने नोटिस किया है, इतना मतलब सर्च किया है, पता किया है, कई लोगों से मैंने बात करी, उनकी राय मांगी, तब ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मेरा सिर्फ अकेले का ओपिनियन नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेने के बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितनी भी नॉलेज मैंने गेन करी है एक्सपीरियंस लोगों से, उसके मुताबिक ये बात मतलब सामने आई है कि जब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देता है और दूसरे पार्टनर की कोई भी कदर नहीं करता है, तब डाइवोर्स का मतलब हो सकता है कि डाइवोर्स हो जाए। क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ नॉर्मल लिविंग जी रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो ऑल टाइम कोई इंसान अपने आप को ही वैल्यू दे रहा है, दूसरे की कदर ही नहीं कर रहा है। तो जिसकी कदर नहीं हो रही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको अंदर से रिग्रेटिंग लगता है। ऑब्वियसली हर एक इंसान को मन करता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं किसी भी काम के लिए, हमेशा बस नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि ये गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये चीज़ें सबसे बड़ा कारण बनती है डाइवोर्स का। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अभी से अवेयर हो जाइए और इस बात का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है डाइवोर्स का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चाहे वो फिर मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, यानी हस्बैंड का हो चाहे वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है शादी के बॉन्ड को बिल्कुल ख़त्म करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है जो बहुत ज़्यादा सामने आई है। अगर शादी के बाद आप अफेयर रखते हैं तो ये एक आम सी बात है कि आपका डाइवोर्स होना स्वाभाविक है। एक होता है कि लोगों का मतलब बहुत ट्रेंड चला है, जितना मैंने यंग यूथ से पता किया वो मैं आपको ओपिनियन बता रही हूँ। आजकल की यूथ का मतलब मैं जो जिस यंग एज की हूँ, मुझसे छोटी एज की, मतलब मैं जो अभी 18 ईयर्स की हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो आने वाली जनरेशन है, मतलब हमसे छोटी जनरेशन है, मुझसे छोटी, उन लोगों का ओपिनियन मैंने जाना, तो वहाँ से मुझे एक बात सामने आई। वहाँ से मुझे पता चला कि अरे हम रिलेशनशिप करना चाहते हैं। मतलब आजकल के जो 9-10th के बच्चे
बच्चे होते हैं ना, उनकी ही सोच बन गई है कि जस्ट हम मतलब रिलेशनशिप करके देखना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ आया मुझे उन लोगों का। वो लोग, कई लोगों ने मुझसे कहा ऐसे, कई मतलब लोगों ने मुझसे कहा, छोटे मतलब जिनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इस चीज़ का, और ऐसा सीरियस वाला कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि एक्सपीरियंस किस चीज़ का, क्या करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ से। तो ये चीज़ें होती हैं ना, जब माइंडसेट में ये चीज़ें आ जाती हैं तो रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बी अवेयर गर्ल्स। सबसे बड़ा कारण बनता है एक डाइवोर्स का, वो होता है फिज़िकल वायलेंस या फिज़िकल अब्यूज़। शादी के बाद आपको आपका हस्बैंड कोई वायलेंस करता है, हाथ पांव उठाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो शादी में डाइवोर्स होना ही है। और 1 साल का वेट करना भी नहीं चाहिए, आपको डाइवोर्स ही कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक इंसान को आप कितना बदलेंगे, आपने इंसान से शादी की है, ना कि हैवान से। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए गर्ल्स, अपने ऊपर अत्याचार सहने से अच्छा है आप एक खुली ज़िंदगी जिएं, क्योंकि आप एक खुली ज़िंदगी जीने की हकदार हैं। तो ऐसा हो रहा है तो बी अवेयर एंड आप इस चीज़ में सोच सकते हैं। तो गर्ल्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत बड़ा रीज़न सामने आया है। वो ये है, कई बार क्या होता है, हम लोगों की ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। अब चाहे ज़बरदस्ती शादी किसी के प्रेशर में आके कराई जाए, या कोई मतलब मजबूरी हो या फोर्स हो, ये ज़बरदस्ती शादी के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो हमारी को कोई मजबूरी होगी तब हम वो शादी कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है हमारे ऊपर किसी का दबाव हो, किसी का प्रेशर हो, तब हम ज़बरदस्ती शादी करते हैं। तो ज़बरदस्ती जो शादी होती है उसका जो अंजाम होता है गर्ल्स, वो एक डाइवोर्स ही होता है। तो अगर आपकी भी ज़बरदस्ती शादी हो रही है तो अवेयर हो जाइए इस चीज़ से, ध्यान रखिए। जब तक आपका दिल ना कहे, आप मेंटली रेडी ना हो, तब तक आप शादी ना करें। सबसे बड़ा कॉज है डाइवोर्स का थिंकिंग का मैच ना होना। अगर आप यहाँ सोच रहे हैं और आपके हस्बैंड यहाँ सोच रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग जब सोच होती हैं तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। यहाँ ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं रहा जा सकता, ऐसा नहीं है, रहा जा सकता है, लेकिन उस केस में किसी एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना हद तक एडजस्टमेंट कर पाएंगे, या आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, दोनों में से किसी एक को एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। तो इस केस में रहा जा सकता है, ये चीज़ भी एक कारण बनती है डाइवोर्स का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। गर्ल्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बहुत ज़्यादा मतलब डाइवोर्स का कॉज वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हमारी शादी होती है, शादी के टाइम पे जब डाउरी की डिमांड की जाती है, यानी दहेज की डिमांड की जाती है, तो उस केस में आज के ज़माने में कोई एक तो दहेज नहीं लेता है ना देता है, ये चीज़ तो हो गया एक अलग रीज़न। दूसरा रीज़न होता है शादी के बाद दहेज ना देने की वजह से एक तो टॉर्चर किया जाता है कि कुछ भी नहीं लाई अपने साथ, खाली हाथ आ गई, इस तरह के जब ताने दिए जाते हैं तो वो शादी लंबा नहीं चल पाती है, उसका जो लास्ट रिज़ल्ट होता है वो डाइवोर्स ही होता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है डाउरी देने के बाद भी शादी हो गई, शादी के बाद भी मतलब एक होता है ना लेने की चाह, अगर वो हमेशा रहेगी तो वहाँ वो शादी लंबी नहीं चलती है। अगर मतलब ऑब्वियसली आपके ससुराल वाले कभी भी बस मांगने की इच्छा रख रहे हैं कि आपकी मायके से कुछ ना कुछ आता रहे, तो ये चीज़ आपको भी नहीं पसंद आएगी, ना आपकी मायके वालों को पसंद आएगी। ये एक लालच का मतलब निशान है। तो लालची जो चीज़ होती है ना, लालच बहुत बुरी बला होती है। तो ये चीज़ बनती है एक डाउरी का रीज़न। तो इस चीज़ से भी अवेयर हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ब्लशिंग ब्यूटी 42, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप मुझे वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरी बात आप तक सही तरह से पहुँच रही है या नहीं, ये बात भी मुझे पता चल सके, और आपका कमेंट से मुझे ये पता चल सकेगा कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस पॉइंट पे गर्ल्स मैं बता देती हूँ, जब भी हमारी वैल्यू नहीं होती है तब हमारे को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है डाइवोर्स की। वैल्यू ना होने का मतलब ये है कि एक होता है ना कि एक वैल्यू आपकी ससुराल में, दो तरह की वैल्यू की बात कर रही हूँ। एक होती है आपके ससुराल में वैल्यू कि आप बहू बन के आई हैं तो बहू की वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू हो गई आप एक वाइफ़ है तो वाइफ़ की वैल्यू। जब आपको बहू वाली वैल्यू नहीं मिलती है तब भी डाइवोर्स होने की संभावना है। जब आपको वाइफ़ वाली वैल्यू नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली तब तो बहुत चांसेस हैं कि डाइवोर्स हो सकता है। तो वैल्यू जो चीज़ होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है।
कद्र करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की अपनी वैल्यू है, कद्र है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा गर्ल्स, आपको हमेशा हर वीडियो में कहा है कि जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी वैल्यू करने के लिए। तो अपनी वैल्यू खुद शुरुआत से बना के रखिएगा, शादी के फर्स्ट डे से ही अपना इम्प्रेशन, अपनी वैल्यू बना के रखिएगा एंड कोशिश कीजिएगा सब आपकी वैल्यू करें। आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आपके हस्बैंड और आपकी जो भी इन लॉज की फैमिली होगी वो आपकी वैल्यू करेगी। एंड जब तक वैल्यू नहीं होगी, इंसर्ट हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है डाइवोर्स का। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और अवेयर हो जाइए। अपना जो भी आपका हाल है, जो भी आपकी परेशानी है, मजबूरी है, जो भी आप पर्सनली फील कर रहे हैं गर्ल्स, कुछ चीज़ें होती हैं ससुराल में जाने के बाद हम सारी बातें नहीं कर पाते हैं। मतलब ससुराल की एक होता है ना कि कोई बात हमें ससुराल में बुरी लग गई, वो बात हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल सकते क्योंकि हस्बैंड भी तो ससुराल का ही पार्ट है। अपने घर पे हम जा नहीं सकते हैं, अपने घर पे हम फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन करेंगे तो सब लोग वहाँ हैं, कैसे बात करें। तो उस केस में आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, आपके दिल को भी हल्का फील होगा। आप लोगों की कमेंट्स आती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं हूँ कि आप लोग मुझे सुन के अपनी दिल की बात मुझ तक शेयर कर पा रहे हैं। शादी में जब कोई भी खुशी ना हो, मतलब जब से आपकी शादी हुई है तब से लेके आपने कोई भी खुशी का पल नहीं जिया, हमेशा दुख भरे लम्हे ही हैं आपके पास, मतलब खुशियों से ज़्यादा दुख की बातें हैं आपके पास, तो ऐसी शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। और इस केस में कहीं कहीं छोटी जगह की बात करूं, गांव इलाके में, तो वहाँ पे लोगों की सोच होती है कि मनहूसियत आ गई है। तो ये जो वर्ड है ना, ये जो स्पेशल पता नहीं कहाँ से आया है, ये वर्ड लोग मानने लगते हैं बहुत ज़्यादा और इससे आपको टॉर्चर किया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाइए गर्ल्स, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे नहीं समझ आती। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना, प्यार के 2 वक्त और प्यार से 2 रोटी बहुत अच्छी होती है। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड या मतलब वाइफ एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ टाइम नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल भी शादी का आगे बढ़ाना सही नहीं है। उस केस में शादी का जो रिज़ल्ट होता है वो यही होता है, एक डाइवोर्स, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम ना देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि 24 घंटे टाइम दें, ऑब्वियसली हर एक इंसान के अपने अपने काम होते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर साथ बैठ के 2 मिनट भी बात कर लिए, हालचाल पूछ लिए प्यार से, तो वो ही काफ़ी होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, उस थोड़े से मोमेंट में जो इतना सा टाइम वो आपके साथ स्पेंड करेंगे, उसमें उनकी फीलिंग्स, उनकी मन की बातें, उनकी केयर, उनका प्यार, ये सब चीज़ें झलकना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी शादी एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छे हैं, लकी हैं आप। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं। गर्ल्स, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एंड ये बात मुझे कमेंट में भी लोगों ने बोली थी। कई बार क्या होता है, शादी के टाइम पे तो सब ओके ओके होता है एंड शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शुरू में सब कुछ सही रहता है, 1-2 महीने बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। 1-2 महीने के बाद फिर बोलना शुरू कर दिया जाता है, तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुम नाटी हो, तुम फैटी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मतलब कहने का ये है कि आपकी फ़िज़िकली जो भी बॉडी है उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें नुक्स निकालते रहते हैं। और या जैसे भी आप हैं, आपको उसी रूप में उन्होंने पसंद किया है, तो बाद में चेंज क्यों चाहते हैं? एक चेंज होता है अच्छाई के लिए। जैसे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे बता दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो पॉजिटिवली चेंज ला रहे हैं। बट एक टोंट मारना ऑल टाइम, ऑब्वियसली कोई किसी का कलर डाउन है, उसे बार बार काली 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 बोला जाएगा तो ये चीज़ नहीं सही है, ये चीज़ हर्ट होती है। एंड जब खुद के हस्बैंड और उनकी खुद की फैमिली ये चीज़ बोलती है तो बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। ये कॉज होता है शादी टूटने, क्योंकि एक लड़की की भी सीमा है, कब तक बर्दाश्त करेगी वो ये चीज़ें। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, चाहे आप एक मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस भी रूप में आप एक दूसरे को पसंद करते हैं उसी रूप में लाइफ टाइम स्वीकारिए। क्योंकि एक होता है ना, खूबसूरती जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, बट अच्छा इंसान, अच्छा नेचर, और वो जो इंसान आपकी कद्र, प्यार ये सब प्यार करेगा वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। खूबसूरती तो जवानी के चलते ख़त्म ही हो जाएगी और एक टाइम के बाद बूढ़े भी होना है, मतलब एज भी आएगी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई होप कि आप मेरा ये पॉइंट समझ गए होंगे एंड अपनी राय ज़रूर दीजिएगा गर्ल्स।
गर्ल्स बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है डाइवोर्स की, और डाइवोर्स की ही नहीं, हर चीज़ की। अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए इन सब में सबसे ज़्यादा जो नोटिस की जाने वाली बात है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। कई बार क्या होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है हमारे ट्रस्ट पे। जब ट्रस्ट ख़राब होता है एक रिलेशनशिप में, तो वो शादी का जो बॉन्ड है वहीं से वीक पड़ने लगता है, और जहाँ आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ वहीं पे वो शादी का जो बंधन है वो कमज़ोर होने लगता है। तो कोशिश कीजिए वो ट्रस्ट हमेशा मेंटेन रहे। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप एक दूसरे से डायरेक्टली क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मन में सोचे जा रहे हैं, आप बस अज्यूम किए जा रही हैं ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। गर्ल्स, वो आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड वो आपकी जो भी जिनसे भी आपकी शादी हो, एक दूसरे की पार्टनर हैं आप, लाइफ पार्टनर का मतलब है सीधे खुल के बात कीजिए, तभी आपकी ये परेशानियां दूर हो सकेंगी। आई होप कि आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। एक और बात जो मुझे कुछ लोगों से पता चली है, एंड कुछ मतलब कह लीजिए मेरे व्यूअर से ही पता चली है। उन्होंने पर्सनली मुझे, कुछ ने इंस्टा पे मैसेज किया था, कुछ ने फेसबुक पे, उन्होंने अपना मतलब लाइफ को शेयर किया। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें होती है हमें नहीं बतानी होती है, मैं बस नाम नहीं ले सकती। बस मैं ये कहना चाहूँगी, उन लोगों ने मुझे अपनी लाइफ की चीज़ें बताई, उन्होंने बताया मुझे क्या फेस करें वो शादी के बाद। एंड गर्ल्स, यकीन मानिए, शादी के बाद एक सिचुएशन आती है, एक टाइम आता है जब आपके मतलब इन लॉज, ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो अरेंज मैरिज में होती हैं, कुछ लव मैरिज में भी हो सकती हैं। क्या होता है, जब भी शादी हो गई, शादी के बाद घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात होती है, तो उस केस में आपके पार्टनर आपके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करने की जगह वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते। तो जब आपके लिए स्टैंड ही नहीं लेंगे तो आपको तो यही लगेगा ना, आप अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए, अपनी फैमिली को छोड़ के आए, जिस इंसान के लिए छोड़ के आए वो इंसान आपके साथ खड़ा नहीं होता है। एंड गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा फील होने वाली बात है, ये आपके दिल को एकदम तोड़ के रख देती है। जब आपका ही लाइफ पार्टनर आपके लिए खड़ा नहीं होता है तो क्या आप फील करते हैं, ये चीज़ वही इंसान मतलब जान सकता है जिसके साथ और जिस पर ये गुजर रहा हो। तो ऐसा किसी पे ना गुजरे, बस यही हम सब की दुआ है। हम सबको एक अच्छी राह पे चलना है, अच्छी राह पे अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करनी है, यही हम सब की दुआ है। एंड आइए आगे जानते हैं, और इसका आंसर भी मैं आपको देती हूँ कि मैंने उनसे क्या बोला इसकी बदौलत। कई जगह से ये चीज़ें सामने आती हैं, शादी के पहले हम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताते हैं, और उसके बाद शादी हो जाती है, एंड शादी के कुछ टाइम बाद हमारी पास्ट लाइफ निकल के आती है। वैसे तो पास्ट लाइफ वहीं फ्लैश आउट हो जानी चाहिए जब हमारी शादी का बंधन नया जुड़ता है, बट कई केसेस में जब पास्ट लाइफ सामने निकल के आती है, और कुछ हस्बैंड होते हैं टिपिकल टाइप ऑफ हस्बैंड। देखिए, हर एक इंसान को आज की जनरेशन में समझ जाना चाहिए, हर एक इंसान का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता ही है, बट फिर भी कुछ टिपिकल टाइप के लोग होते हैं, कुछ टिपिकल टाइप के हस्बैंड्स होते हैं, या कह लीजिए वाइफ्स होती है। जब एक दूसरे की पास्ट लाइफ का पता चलता है तो वहाँ पे बिल्कुल ही उनका नेचर बदल जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है सब खत्म है, बस शादी मतलब ऐसी ज़िंदगी, और ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि बस शादी हुई है तो बस शादी के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी कोई रिश्ता नहीं है मेरा अब तुमसे। तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ क्या फ़ायदा है इसका, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जहाँ पे ना ट्रस्ट है ना ही वो साथ में है, बस साथ रह रहे हैं। साथ रहने के लिए साथ होता है क्या? आप खुद सोच के बताइए, क्या सिर्फ साथ रहने के लिए साथ होता है? साथ रहने का मतलब क्या है? हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं बस वो प्यार है, ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो जब केयर होती है, प्यार होता है, वही एक अच्छी लाइफ होती है हस्बैंड वाइफ की। आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो पास्ट लाइफ वाली चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब करके रख देती है, और यहीं से शुरुआत होती है आपके रिश्ते को तोड़ने की, यानी डाइवोर्स की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए बताई गर्ल्स, ताकि मैं आपको अवेयर करूं। और ये टॉपिक भी मुझे उन्हीं ने सजेस्ट किया था जिन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, अपना पर्सनली बात बताई थी, वहीं से इसीलिए मैंने ये टॉपिक बनाया ताकि आप सबको मैं इससे अवेयर करा सकूं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी मन की बातें आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।